5 दोस्त घूमने के लिए गए थे और इनका सामना हुआ एक ऐसे खूंखार दरिंदे से जिसका नाम सुनकर खून जम जाए, लेदरफेस। आखिरकार ये लेदरफेस है कौन, इसकी कहानी क्या है, आइए आगे की स्टोरी में जानते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 5 दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि अपने शो के लिए कहीं पर जा रहे होते हैं। इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है एरिन और वो अपने साथियों के साथ कहीं जा रही होती है। और जब ये लोग एक जगह टेक्सास से गुजर रहे होते हैं तो अचानक से इनकी वैन के सामने एक लड़की आ जाती है। उस लड़की को देखने के बाद ये लोग अपनी वैन रोक लेते हैं क्योंकि इन लोगों को लगता है शायद उसे मदद की जरूरत हो। अब ये लोग उस लड़की से मदद के लिए पूछते भी हैं और कहते भी हैं क्या हुआ तुम्हें, लेकिन वो लड़की इनका कोई भी जवाब नहीं देती। अब इसके बाद एरिन जो होती है वो बाहर निकलकर उस लड़की के पास जाती है, लेकिन जब एरिन उस लड़की के पास जाती है तो वो लड़की कह रही होती है कि वो एक बहुत ही बुरा इंसान है। अब ये सुनने के बाद इन लोगों को भी ये लगता है कि ये शायद शौक में है और वो लोग इस लड़की को अपनी वैन में बिठा लेते हैं। अब इसके थोड़ी देर बाद ये सारे दोस्त एक मीट कंपनी के सामने से गुजर रहे होते हैं। तभी वो लड़की इन लोगों से कहती है कि तुम लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो, और इन लोगों के ना मानने पर वो लड़की जबरदस्ती वैन रोकने की कोशिश करती है और इनका जो फ्रेंड होता है वो वैन को भी रोक लेता है। वो लड़की वैन के अंदर बहुत बुरी तरीके से रो रही थी और कह रही थी वो एक बहुत ही बुरा इंसान है, उसने सबको मार डाला। अब ये कहने के बाद वो लड़की अपने मुंह में एक गन रखती है और खुद को शूट कर लेती है। अब ये देखने के बाद वैन के सब लोग काफी घबरा जाते हैं और फौरन वैन से बाहर निकल आते हैं। जब ये लोग बाहर निकल आते हैं तो इनके कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इस डेड बॉडी के साथ हमें क्या करना चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करें या फिर नहीं। अब काफी टाइम सोचने के बाद ये लोग सोचते हैं कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। अब इसके बाद ये लोग पुलिस को कॉल करने के लिए गैस स्टेशन पर चले जाते हैं और वहां जाकर ये लोग उस गैस स्टेशन के ओनर को सारी बात बता देते हैं और वो लेडी पुलिस ऑफिसर को भी कॉल कर देती है। और वो लेडी कॉल करने के बाद कहती है कि तुम लोगों को एक फैक्ट्री में जाना होगा जहां पर वो पुलिस वाला तुमसे मिल सकता है। अब ये सुनकर इन लोगों को अजीब तो लगता है, लेकिन क्या करें, अब इनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। अब ये लोग फैक्ट्री में जाते हैं मगर वो पुलिस वाला इन्हें वहां पर भी नहीं मिलता। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी वो फैक्ट्री बिल्कुल खाली थी और ये लोग उस पुलिस ऑफिसर का उस खाली फैक्ट्री में ही वेट करते रहते हैं। अब अचानक से इन लोगों को उस फैक्ट्री में कुछ दिखाई देता है और जब ये लोग वहाँ पर चेक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें एक छोटा सा लड़का मिलता है। वो बच्चा इनको बताता है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ तो नहीं आएगा क्योंकि वो अपने घर पर है। उस बच्चे से पुलिस ऑफिसर का एड्रेस लेने के बाद एरिन और उसका फ्रेंड पुलिस ऑफिसर के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब इन लोगों को उस पुलिस ऑफिसर का घर तो मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी इनसे कहता है कि ये उस पुलिस ऑफिसर का घर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करते हुए उस पुलिस ऑफिसर को कॉल कर सकता हूँ। और वो इन दोनों से ये भी कहता है तुम दोनों में से सिर्फ एक ही अंदर जाएगा। जिसके बाद एरिन अंदर जाती है और उसका फ्रेंड बाहर ही वेट करता है। अब वो बूढ़ा आदमी उस पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और एरिन उसे सब कुछ बता देती है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। अब कॉल करने के बाद एरिन वहां से जाने लगती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी एरिन को हेल्प करने के लिए कहता है और एरिन उस बूढ़े आदमी की हेल्प करती है। अब एरिन को अंदर गए हुए काफी देर हो गई थी और जो उसका बाहर फ्रेंड था वो उसकी काफी फिक्र कर रहा था, इसलिए वो भी अंदर चला जाता है। एरिन का फ्रेंड उसे ढूंढने लगता है और तभी मूवी का विलेन लेदरफेस आकर पीछे से हथौड़ा मारकर उस पर अटैक कर देता है और उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले जाता है। जब एरिन बाहर आती है वो देखती है कि उसका फ्रेंड तो वहाँ पर नहीं है, तो उसे लगता है कि शायद वो वेट करते करते फैक्ट्री वापस चला गया होगा और वो भी वापस फैक्ट्री चली जाती है। लेकिन जब एरिन फैक्ट्री पहुंचती है तो वो देखती है कि वो फ्रेंड जो उसके साथ गया था वो तो वहाँ पर नहीं है। अब ये सुनने के बाद सब लोग काफी घबरा जाते हैं और उसकी फिक्र करने लगते हैं। अब ये सब लोग अपने फ्रेंड को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। एक गाड़ी में इन लोगों को एक फैमिली की पिक्चर मिलती है जिसमें वही लड़की होती है जो इन्हें अभी रोड पर मिली थी। अब काफी ढूंढने के बाद जब उन्हें उनका दोस्त नहीं मिलता तो एरिन और बाकी के सारे दोस्त उस बूढ़े आदमी के घर पर वापस जाते हैं अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। अब एरिन यहाँ पे उस बूढ़े आदमी को बातों में लगा लेती है और इतनी ही देर में उसका फ्रेंड पीछे के रास्ते से अंदर चला जाता है। अब अपने फ्रेंड को ढूंढते हुए वो लड़का एक ऐसे रूम में चला जाता है जहाँ पर हर तरफ सिर्फ स्किन के ही टुकड़े लटके हुए थे और जब भी उस लड़के से वहाँ पर बॉक्स गिर जाता है और ये आवाज सुनकर एरिन भी अंदर पहुँच जाती है।
अब वो बूढ़ा आदमी इन लोगों को देख लेता है और वो एरन के फ्रेंड को देखकर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि आ जाओ। अब जैसे ही वो बूढ़ा आदमी कहता है आ जाओ, ये बात सुनते ही लेदर फेस पीछे से अपनी चेन सॉ लेकर उन पर हमला कर देता है। अब ये लोग उसे देखकर काफी डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। एरिन तो वहां से बचकर निकल जाती है, लेकिन लेदर फेस उसके फ्रेंड का एक पाँव काट डालता है। अब इसके बाद लेदर फेस उसके फ्रेंड को नीचे बेसमेंट में ले जाता है और एक मीट के हुक पर टांग देता है। अब इसके बाद लेदर फेस उसके फ्रेंड के कटे हुए पाँव पर नमक डालता है उसे और भी दर्द देने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एरन का जो पिछला मिसिंग फ्रेंड था उसकी स्किन लेदर फेस उतार चुका था और लेदर फेस उस स्किन का एक फेस मास्क बना रहा था। अब यहाँ पर लेदर फेस अपना मास्क उतारता है और यहाँ पर हमें उसका असली चेहरा दिखाया जाता है, जो कि काफी डरावना नजर आ रहा था। दूसरी तरफ एरन फैक्ट्री में आकर अपनी वैन के अंदर बैठ जाती है और उसे स्टार्ट करने लगती है, लेकिन वो वैन स्टार्ट नहीं होती और इतनी ही देर में वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी पहुँच जाता है, जिसे देखने के बाद एरन काफी रिलैक्स हो जाती है। लेकिन यहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर को इन लोगों की वैन में एक ड्रग मिलता है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो जाता है। अब इसके बाद वो उन तीनों को बाहर निकाल लेता है और जमीन पर लिटाल देता है एज अ पनिशमेंट, और एरिन के फ्रेंड मॉर्गन को वैन के अंदर ले जाता है और वो मॉर्गन से कहता है कि जैसे उस लड़की ने सुसाइड किया था वैसे ही तुम मुझे सुसाइड करके दिखाओ, और उसे मुंह में गन रखने पर मजबूर कर देता है। और यही नहीं, वो पुलिस ऑफिसर मॉर्गन को शूट करने के लिए भी कहता है। अब यहाँ पर मॉर्गन काफी घबरा जाता है और मौका मिलने पर उस पुलिस ऑफिसर को ही गन पॉइंट पर ले लेता है। वो उस पुलिस ऑफिसर को शूट करने ही लगता है, लेकिन उसे पता चलता है इसमें तो बुलेट्स ही नहीं है। अब इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उनकी वैन की चाबी ले लेता है और उनके फ्रेंड मॉर्गन को वहां से लेकर चला जाता है, और ये पुलिस ऑफिसर मॉर्गन को उसी लेदर फेस के घर पर ले जाता है। अब यहाँ पर एरिन वैन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। अब वो वैन को किसी तरह से स्टार्ट तो कर लेती है, लेकिन जब वो उस वैन को चलाती है तब अचानक से उसका एक पहिया निकल जाता है। अब ये दोनों फ्रेंड्स सोच ही रहे होते हैं कि हमारे साथ ये सब हो क्या रहा है। इतने में अचानक से लेदर फेस भी अपना चेन सॉ लेकर वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एरिन की जो फ्रेंड होती है वो डर के मारे वैन से निकलकर भाग जाती है और लेदर फेस उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब एरिन की जो फ्रेंड होती है वो लेदर फेस से बचने की काफी कोशिश करती है, लेकिन लेदर फेस उसे चेन सॉ से काट डालता है। अब एरिन यहाँ पर एक चीज देखती है कि लेदर फेस ने उसके उस फ्रेंड का मास्क पहना हुआ था जो काफी टाइम से लापता था, और वो देखती है कि अब लेदर फेस उसको मारने के लिए आ रहा है, इसलिए वो वैन से निकलकर वहां से भाग जाती है। अब एरिन यहाँ पर भागते भागते एक वैन के पास पहुंच जाती है और उस वैन के अंदर दो लेडी थी जो कि माँ और बेटी थी, और एरिन इन सबको जाकर उस लेदर फेस के बारे में सब कुछ बता देती हैं। अब वो जो एक बूढ़ी लेडी होती है वो एरिन से कहती है कि लेदर फेस एक अच्छा इंसान है, बस यहाँ पर उसकी खराब बात ये है कि उसे एक स्किन डिजीज है जिससे कि उसका चेहरा बहुत ही गंदा नजर आता है, वरना लेदर फेस एक बहुत ही अच्छा इंसान है। अब इसके बाद वो लोग एरिन को चाय वाय पिलाते हैं। एरिन उनसे फोन के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कह देते हैं कि हमारे पास फोन नहीं है। अब इसके बाद जब एरिन वहां से निकलने लगती है तो एरिन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है, क्योंकि उन लोगों ने एरिन को बेहोश करने के लिए चाय में कुछ मिलाया हुआ था। अब यहाँ पर हम सबको ये पता चलता है कि ये दोनों फीमेल्स भी लेदर फेस के साथ हैं, और इन लोगों ने उस लड़की की फैमिली को ट्रैप करके मार डाला था और उसकी जो छोटी सी बेटी थी उसको अपने साथ रख लिया था। अब एरिन को जब होश आता है तो वो देखती है कि अभी तक वो उसी घर में है और उस फैमिली ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। अब यहाँ पर ये एक राज खुलता है कि ये सब लोग लेदर फेस की ही फैमिली के मेंबर्स हैं, और उन लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं है यहाँ पर कोई आए, और वो लोग इस जगह पर अकेले ही रहते हैं। अब इसके बाद लेदर फेस एरिन को भी बेसमेंट में ले जाकर फेंक देता है। एरिन वहाँ का माहौल देखकर काफी घबरा जाती है। अब एरिन को उसी बेसमेंट में अपना फ्रेंड नजर आता है जो कि अभी तक जिंदा था। अब एरिन अपने उस फ्रेंड को हुक से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज में बिल्कुल असफल हो जाती है। अब एरिन का फ्रेंड यहाँ पर उसे कहता है कि मुझे मार डालो। अब एरिन ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो फिर भी उसकी दर्द भरी जिंदगी से उसको रिलीफ कर देती है चाकू से स्टेप करके। अब जैसे ही एरिन थोड़ा आगे जाती है उसे एक टब के अंदर मॉर्गन भी मिल जाता है। अब यहाँ पर वो मॉर्गन को देखती है तो मॉर्गन काफी शॉक में होता है। एरिन उसे उस टब से बाहर निकाल देती है और तभी वो बच्चा वहाँ पर आ जाता है जो कि उन्हें उस फैक्ट्री में मिला था, और वो बच्चा उनके लिए कोई खतरा नहीं था बल्कि वो उनकी हेल्प करना चाहता था।
अब इसके बाद ये दोनों वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन लेदरफेस इन दोनों को देख लेता है और वो चेन सॉ लेकर उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। अब मॉर्गन तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन लेदरफेस एरिन का पाँव पकड़ लेता है। तभी वो बच्चा वहाँ आकर एरिन की हेल्प करता है और फिर एरिन भी वहाँ से निकल जाती है। अब इसके बाद एरिन और मॉर्गन एक काफी पुराने कैबिन में आ जाते हैं, लेकिन लेदरफेस ने उनका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था और वो उनका पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाता है। अब एरिन मॉर्गन को एक जगह पर छुपा देती है और खुद भी एक जगह पर जाकर छुप जाती है। अब लेदरफेस वहां आकर उन्हें ढूंढने लगता है। अब जहां पर एरिन छुपी हुई थी उस जगह पर बहुत सारे चूहे थे। अब एरिन तो यहाँ पर शोर नहीं कर रही थी, लेकिन वो चूहे तो बहुत शोर कर रहे थे और तभी लेदरफेस वहां से चला जाता है। एरिन समझती है कि शायद वो लोग बच गए हैं, लेकिन वो उसकी बहुत ही बड़ी गलती थी और पीछे से आकर लेदरफेस उसे पकड़ लेता है। अब लेदरफेस एरिन को काटने ही वाला था जब ही मॉर्गन आकर उसकी मदद करता है और लेदरफेस फिर से मॉर्गन को एक हुक पर लटका देता है और एरिन डर के मारे वहां से भाग जाती है, लेकिन लेदरफेस भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। अब भागते भागते ये लोग एक फेंस के वायर तक पहुंच जाते हैं। एरिन तो उस वायर को क्रॉस करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन लेदरफेस का पाँव उसमें ही फंस जाता है और उसकी चेनसो उसके ही पाँव पर चल जाती है, जिससे कि वो जख्मी हो जाता है। अब एरिन भागते भागते एक रोड तक पहुंच जाती है और एक कार को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कार उसकी बिना हेल्प किए वहां से चली जाती है। अब एरिन इसके बाद भागते भागते एक मीट कंपनी के सामने आ जाती है और वो उसके अंदर चली जाती है, लेकिन लेदरफेस भी वहां पर आ चुका था। अब एरिन लेदरफेस से बचने के लिए एक काफी बड़े बीफ में छुप जाती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि लेदरफेस उसे अपनी चेन सॉ से काट देता है। अब एरिन वहां से एक बचर नाइफ उठाकर एक लॉकर में छुप जाती है और जैसे ही लेदरफेस उसके सामने आता है, वो उस बुचर नाइफ से कई बार उसके हाथ पर हमला कर देती है, जिससे कि उसका हाथ कट जाता है और लेदरफेस इंजर्ड होकर वहीं पर गिर जाता है। एरिन वहां से बाहर निकल आती है और रोड पर जाकर एक ट्रक को रोक लेती है और ट्रक ड्राइवर भी उसे मुसीबत में देखकर उसे अपने ट्रक में बिठा लेता है। एरिन नोटिस करती है कि वो ट्रक भी उस गैस स्टेशन के पास जा रहा है। एरिन ये देखकर कहती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन वो ट्रक वाला फिर भी नहीं रुकता। अब एरिन यहाँ पर जबरदस्ती उस ट्रक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक काफी देर हो जाती है क्योंकि वो गैस स्टेशन तक पहुंच गए थे। तभी एरिन उसी के साथ उस ट्रक से उतर जाती है। वो विंडो से अंदर देखती है तो उसे वहाँ पर एक बेबी गर्ल नजर आती है और वो सब बेबी को वहाँ पर छोड़कर उसके पास चले जाते हैं। वापस आकर वो लेडी देखती है कि वो बेबी तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि एरिन उस बेबी को लेकर भाग गई थी। वो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को जाकर चेक करता है, लेकिन एरिन वहाँ पर भी नहीं होती क्योंकि एरिन कार में जाकर बैठ गई थी और वो कार से उस ट्रक ड्राइवर को भी हिट कर देती है और उसे कुचलकर वहीं पर मार डालती है। एरिन ने यहाँ पर उस बेबी की जान बचा ली थी और वो बच्ची अब उसी के साथ थी। अब एरिन खुश होते हुए वहाँ से जा रही थी, लेकिन अचानक से लेदरफेस वहाँ आकर उस पर चेन सॉ से अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह से बचते हुए वहाँ से निकल जाती है। लेदरफेस उसे जाते हुए देख रहा था और काफी गुस्से में था। एरिन अपने साथ साथ उस बच्ची की भी जान बचाने में कामयाब हो जाती है और इन दोनों की जिंदगियां बचने के साथ ही यहाँ पर मूवी भी एंड हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने अपनी राय जरूर बताइएगा।